देखो, आप सबने एक मूवी देखा होगा, दैट इज थ्री इडियट्स। वेरी फेमस मूवी, राइट? एंड इसमें एक कैरेक्टर थे, ही वॉज द डायरेक्टर डॉक्टर वीरू सहस्त्र बुद्धे, जिसे स्टूडेंट्स वायरस कहते थे, राइट? अब क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ ऐसा ही वायरस हमारे आसपास, हमारे आई मीन आसपास हमें डिजीजेस में या फिर कई जगह देखने को मिलते हैं, हमारे सिलेबस में भी अभी दिख रहा है कि हमें वायरस पढ़ना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल वायरस, बट थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर इन बेचारे को मैंने क्यों परेशान किया है, थोड़ा मैं वो भी समझा देता हूँ अभी। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ओके? ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी, लाइक इस तरह से स्टूडेंट्स हैं, ओके? एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बट एट द सेम टाइम क्लासेस भी हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ से सारा काम चलता है, ओके? और इस कॉलेज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ओके? एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ये कॉलेज को अब वो अपने कंट्रोल में ले ले, राइट? तो अब यहाँ पर ये सिनारियो जो बनता है, मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज सच वायरस होता क्या है। देखो, जिस तरीके से वायरस को इस मूवी में समझाया गया है, कि इस मूवी में वायरस को ये बताया गया है कि ही वांट टू रन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स, ओके? सो ठीक इसी तरीके से वायरस भी होता है, जो सेल में एंटर करता है वो अपने रूल के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता है एक सेल को चलने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, ओके? तो अब ये जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जांपल दिया, ये क्यों दिया? यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये कुछ नहीं बल्कि इट्स योर बॉडी, राइट? यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है इट इज द सेल्स, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है इट इज द न्यूक्लियस, राइट? और यहाँ पर जो रूल है, एक रूल बुक है जिससे कॉलेज चल रहा है, दैट इज नथिंग बट द डीएनए, राइट? एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिससे कॉलेज चल रहा है, राइट? तो ये क्या है? इट इज द एटीपी, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी। और यहां से जो बाहर से इंटरप्शन आने की कोशिश कर रहा है कोई कंट्रोल करने के लिए, या जो अपने हिसाब से चीजों को रन करने की कोशिश कर रहा है कॉलेज में, एक आर्बिट्रेरीनेस दिखा रहा है, ओके? कि उसका ही रूल बुक फॉलो होगा, जो मतलब बाहर किसी का आइडियाज वहां पर नहीं चलने वाला है। ये एक वायरस है, एंड बेसिकली अ पर्सन दैट हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल बाय हिज ओन रूल बुक। सो इससे मैंने एक आइडिया लगा दिया कि वायरस होता क्या है, राइट? सो वायरस सिंपली आप ऐसा समझ लो कि एक ऐसा क्रिएचर है, ओके? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऑर्गेनिज्म भी से कहना सही होगा कि नहीं होगा, नॉट क्लियर, बिकॉज एक ऐसा क्रिएचर है जो ऐसा कहा जाता है कि इट इज इन द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके? तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि दे लिव बेसिकली इन अ लिविंग होस्ट सेल। इन्हें जिंदा रहने के लिए किसी और की जरूरत है, ये खुद जिंदा नहीं रह सकते हैं। दिस इज टू बी क्लियर, ओके? तो सिंपली यहां पर ये क्या चलता है कि जो वायरस है ये खुद को प्रोड्यूस खुद से नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये है, इसे दूसरों की जरूरत है, उस रूल को वो प्रोवाइड करेगा और अपने रूल के हिसाब से वो इंटरफेयर करके चीजों को आगे प्रोड्यूस करेगा। सिंपली ऐसे समझ लो। तो इसीलिए वायरस को कई बार क्या कहा जाता है कि वायरस आर बेसिकली द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। द वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मस्ट, समथिंग जो होकर ही रहना है। इंट्रासेल्यूलर मीन्स विद इन द सेल, इनसाइड अ सेल, ओके? पैरासाइट का मतलब है डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स ऑन अदर organism. So virus are obligate intercellular parasite, means they live inside a cell of different organism. ओके तो वायरस एक स्ट्रिक्ट बॉस के जैसा है जो खुद का काम तो नहीं कर पाता है, तो वो दूसरे से अपना काम करवाता है सिंपली। और वो दूसरे से कहां पर काम करवाता है? वो दूसरे के सेल पर जाता है, वहां पर वो उनकी मशीनरी को यूज करके अपना काम आसानी से करवाता है। और वो मशीनरी सब जगह है प्रेजेंट, राइट? कैसे?
बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल है, वो एक कंसेप्ट से चलती है और उनका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि देयर विल बी डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन एंड फ्रॉम आरएनए टू बेसिकली protein formation, protein synthesis. So virus also need the protein to synthesis, to replicate, to multiply, to produce, right? And for DNA to RNA, they need what? They need transcription. And from RNA to protein, there is a process called translation that happened. Although this will study in science and tech part, this is a biology part, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं करेंगे अच्छे से। इज इट क्लियर? हमें यहां पर बस एक आइडिया ले लेना है, अभी कंसेप्ट समझना और आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया। अगला चीज ये है कि वाई अ वायरस इज नाइदर फुली लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। ओके, तो सिंपली ये बीच में रहते हैं। ओके, सो ऐसे समझ लो वेरी सिंपली दैट एक अगर वायरस है, ये अगर लेट से यहां पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो वायरस है, सॉरी जस्ट वेट अ सेकेंड, लॉक करने दो इसे। सो मान लो अगर ये वायरस है भाई, ये खुद से कुछ नहीं करता है और ये अगर बाहर है तो दे आर इनएक्टिव, ये बाहर है तो दे आर इनएक्टिव। लेकिन जैसे ये किसी एक सेल के अंदर आता है तो दे बिकम एक्टिव एंड दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। सो दैट इज वाई साइंटिस्ट से दैट वायरस इज एट द बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वायरसेस के बारे में, तो देखो वायरस फिर यहाँ पर आगे जो हम देखते हैं कि दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनके पास भी अपनी खुद की देखो न्यूक्लिक एसिड होती है, राइट, एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए जो वो अपने कैप्सिड में रखते हैं। कैप्सिड इज लाइक व्हाट, तो कैप्सिड आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, दिस इज द कैप्सिड। अब ये कैप्सिड के अंदर में इनका जेनेटिक मटेरियल है, राइट, एंड ऑल दैट। तो दिस इज वेरी सिंपल। एंड ये क्या करते हैं, ये जाकर ये वायरस है, राइट, ये वायरस का ये प्रोटीन है, राइट, एंड ये जाकर क्या करेंगे, ये प्रोटीन वगैरह ये जाकर इंटीग्रेट कर देंगे वो सेल के साथ में, और वो इंटीग्रेट करके ये अपने जो मटेरियल है लेट से जेनेटिक कोड है उसमें डाल देंगे, और फिर वो जो प्रोसेस है, राइट, जो डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन वो यहाँ पर चलेगा, राइट, एंड वो इस तरीके से वायरस मल्टीप्लाई करता जाएगा, रेप्लिकेट करता जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दे हैव दीज स्पाइक्स ऑल्सो, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कोविड का है, कोरोना वायरस का है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका एक पूरा प्रोसेस है जो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, वो साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको वायरस के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दिया। ओके, अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ अगेन लेट मी टेल यू कि क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि जब हम बात वायरस की करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वायरस, तो सबसे पहला है कि वायरस का डिस्कवरी किसने किया, फ्रॉम वेयर वायरस डिस्कवर्ड। ओके, तो ये जो वायरस टर्म है, ये जो टर्म है वायरस, इस टर्म को पहली बार दिया गया था पैस्च्योर के द्वारा। ओके, पैस्च्योर के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे डिस्कवर किया गया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की। एक बेसिकली टोबैको प्लांट में जो एक डिजीज था, मोसाइक डिजीज, उससे वो फेस कर रहा था। ओके, एंड यहाँ पे पहली बार वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, दैट दिस प्लांट, टोबैको प्लांट, इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। और बाद में इसी चीज़ को हम देखते हैं आगे कंटिन्यू होता है कि एक पर्सन आते हैं, इनका नाम रहता है स्टैनले, और स्टैनले ने क्या किया कि ये जो वायरस है इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट किया, एंड फॉर दैट ही गॉट द नोबेल प्राइज ऑल्सो। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है इन 1946। ओके, फर्दर अगर हम बात करें वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इट इज नोन एज वायरोलॉजी। ओके, ये छोटे से छोटे साइज में भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े भी साइज में हो सकते हैं, याद रखिएगा। इज इट क्लियर टू यू? आगे इनके कई सारे शेप्स होते हैं। वैसे वायरस टर्म का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय वायरस? वायरस टर्म का मीनिंग एक्चुअली होता है दैट इज पॉइजन। ओके, ये याद रखिएगा।
सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वॉट यू नीड टू नो अबाउट वायरस। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ समझ लिया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर आपका इससे क्वेश्चन आता है यू कैन ईजिली करेक्ट गिव अ करेक्ट आंसर बेसिकली हियर। ओके, आप आसानी से यहाँ पर करेक्ट आंसर दे पाओगे। और यहाँ पे कई तरह का वायरस होता है, वायरस के आगे हम फर्दर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जब डिजीजेस को पढ़ रहे होंगे। जैसे कि कुछ वायरस क्या होगा, देयर आर सम वायरस हु आर लाइक डीएनए वायरस, कुछ ऐसे वायरस होंगे जो डीएनए वायरस होंगे, राइट। अब डीएनए वायरस के एग्जांपल जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, ओके, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया। कुछ आरएनए वायरस भी होते हैं, कुछ आरएनए वायरस भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोरोना वायरस इज अ आरएनए वायरस, ओके। इसी तरीके से यू हैव इन्फ्लुएंजा वायरस, you have influenza virus, again these are RNA virus. At the same time there are some virus which are retrovirus, retrovirus का एग्जांपल जैसे कि एड्स का हो गया, HIV, सॉरी HIV एड्स जो होता है, ओके, ये आपका रेट्रोवायरस होता है। सो आई होप अ बेसिक इज क्लियर टू यू, आपको एक बेसिक समझ में आ गया, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। एंड ये वायरस का टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एंड फर्दर हम आगे फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे इसी तरीके से, आई मीन स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बहुत जल्दी।